तो यहाँ पर हो जाएगा H2SO4, H2SO4। तो ध्यान दें यहाँ पर जो फेरिक क्लोराइड है उसको आप चेंज कर रहा है किसके अंदर, फेरस क्लोराइड में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Fe कितना हो जाएगा, ट्रिपल प्लस Cl माइनस का, यहाँ पर देखेंगे तो Fe डबल प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो Fe ट्रिपल प्लस ये हुआ है किसके अंदर, Fe डबल प्लस में, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका अपचयन हुआ है, यानी कि फेरिक का अपचयन हुआ है किसके अंदर, फेरस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका, तो इसको ध्यान रखने वाला कि फेरिक क्लोराइड की जगह में अगर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड की जाए तो क्या प्राप्त होता है, फेरिक क्लोराइड का बंधन, यानी फेरस क्लोराइड का बंधन प्राप्त होता है। फेरिक क्लोराइड परिवर्तित हो रहा है किसके अंदर, फेरस क्लोराइड यानी FeCl2 में, ठीक है। यहाँ मैंने दिखाई दिया आपको ट्रिपल प्लस है, यहाँ पर कितना हो गया है, डबल प्लस, ठीक है। तो इसलिए परिवर्तित हो गया इसके अंदर। तो मैं समझता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई विशेष की कोई क्रियाविधि या कोई ऐसी चीज तो होती नहीं है। तो इसमें क्या था, तो समीकरण विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो फेरिक क्लोराइड के अगर विलयन के अंदर जलीय के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कर दी जाए तो क्या होता है, वो फेरस क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। तो समीकरण को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब ये I03 माइनस को I2 में परिवर्तित कर दिया चीजें, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। टू के I03 तो 2 के I03 प्लस का 4H2 प्लस 5SO2 तो परिवर्तित हो जाएगा ये K2SO4 में, और आ जाएगा यहाँ पर 4H2SO4 प्लस I2, पोटेशियम 2 आयोडीन भी आ गया यहाँ पर, और हमारे पास जो ऑक्सीजन हो रही है अब 3 दूनी 6 और 4 10 और 5 दूनी 10 20। तो यहाँ पर 4 चौक 16 तो ये हो गई और 4 ये हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा कंप्लीट है। तो यहाँ पर देखिए पहले इसी में देख लें इसको, पोटेशियम कितने हो गए 2, तो दोनों निकल गए यहाँ पर, I 2 थे वो उधर चले गए। ऑक्सीजन हमारे 20 हो गए यहाँ पर, क्योंकि 3 दूनी 6 ये रहे और 4 ये हो गए 10 और 5 दूनी 10, कितने हो गए 20। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 चौक 16 और 4 20, ठीक है। ऑक्सीजन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वाला हमारा 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 यहाँ पर हो गया कंप्लीट है। और सल्फर हमारे हो गए हैं 5, ठीक है। 5 हो गए हैं तो 1 यहाँ पर आ गया है और 4 यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं सही कर रहा हूँ कैसे, बैलेंस है बिल्कुल, ठीक है। तो I03 को किसी I03 माइनस को किसी बदल दिया इसके अंदर I2, ठीक है। तो KiO3 के जलीय में जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड की जाती है तो ये परिवर्तित हो जाता है किसमें, आयोडीन, ठीक है।
इसके बाद आ जाएगा इसका ऑक्सीकारक बॉन्ड। अब तक चल रहा था इसका अपचायक गुण, अब आ जाएगा ऑक्सीकारक गुण। तो ऑक्सीकारक गुण में पैदा करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में, तो पहला जाएगा इसका हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S को किसमें परिवर्तित करेगा, सल्फर में। तो यहाँ पर आ जाएगा 2H2O और यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, सल्फर। तो यहाँ पर देखेंगे 2H2O तो ये हो गया और 2 ऑक्सीजन यहाँ से प्राप्त होने कितना आ जाएगा 2H2O, ठीक है। इनके जल अणु प्राप्त हो गया। सल्फर कितने बचे हमारे पास, 2 ये है और 1 ये है, ठीक है। कितना हो गया, 3 सल्फर हो गया। ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाएगा धातुओं को उनके ऑक्साइड तथा सल्फाइड में। तो धातुओं को उनके ऑक्साइड तथा सल्फाइड में, ठीक है, ये ऑक्सीकरण करेगा यानी कि ऑक्सीकारक गुण के अनुसार। जैसे 3Mg SO2 2MgO प्लस NGS। यहाँ पर देखना 3Mg है, SO2 2MgO प्लस का MgSO। तो यहाँ पर हो जाएगा MgO, ऑक्सीजन दोनों निकलते हैं। यहाँ पर 2Mg हो गया, कितना बचा, 1 Mg बचा और 1 बचा यहाँ पर S। यहाँ पर कितना जाएगा, MgS, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फाइड, जैसा हमने कहा धातुओं को उनके ऑक्साइड तथा सल्फाइडों में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर अगर जैसे Mg ले लिया है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की रिएक्शन कराएगी हमारी, तो क्या जाएगा 2MgO प्लस का MgS, यानी कि ऑक्साइड में और दूसरा किसमें, सल्फाइड में।